Hello everyone. So in this video, we are going to solve a few questions related to mesomeric effect. Okay. So here is a question. यहाँ पे चार molecules दिए हैं and you have to say whether which has more acidity. मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा acid कौन सा है फिर कौन सा है and these are the molecules named as A, B, C, D. तो for acidity, what you have to do, सबसे पहले तो अगर मान लेते हैं HA हमारा कोई एसिड है तो एसिड का काम क्या होता है, इट डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड A माइनस, दैट मींस इट इज अ डोनर ऑफ H प्लस. अब H प्लस अगर ये डोनेट करेगा, जितनी इजीली इस ये H प्लस निकलेगा उतना ही अच्छा वो एक एसिड होता है. नाउ अगर ये H प्लस रिलीज हुआ तो दिस विल बी योर कॉन्जुगेट बेस. नाउ इफ दिस कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल, if this conjugate base is stable, then we say that HA is a good acid. ठीक है, जितना ही ज्यादा A माइनस स्टेबल होगा या कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही अच्छा वो एसिड है. नाउ लेट्स सी, इस ये सारे के सारे फिनॉल्स हैं. ठीक है, फिनॉल डेरिवेटिव है. तो सबसे पहले अगर इसमें से मैं H प्लस को निकाल दूं तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा. तो अगर इसमें से H प्लस गया तो यहाँ पे O पे माइनस आएगा, देन यहाँ पे H गया तो यहाँ पे भी O माइनस, देन ये गया तो नेगेटिव चार्ज अगेन, और ये गया तो नेगेटिव अगेन यहाँ पे. तो दीज आर योर कॉन्जुगेट बेस. नाउ यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है. इफ दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल, इफ दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल, तो हम कहेंगे कि दिस एसिड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. तो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक बेंजीन रिंग कनेक्टेड है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, जो कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में है, तो इट इज कॉमन फॉर ऑल. तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ न्यूट्रल, दिस इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, क्योंकि बेंजीन तो सब में सेम है. नाउ अब नेक्स्ट वाला अगर देखें तो यहाँ पे ये ग्रुप कनेक्टेड है. अब इस ग्रुप का इफेक्ट इस नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा. वी नो दैट CH3 इज अ प्लस आई ग्रुप. ओके, प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब उसको डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा. दैट मीन्स इसको अनस्टेबल कर रहा है वो. सो कोई फायदे की चीज नहीं है ये. तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अब इस ये वाला इफेक्ट दिखते हैं. नाउ वी नो दैट Cn क्या होता है, Cn एक माइनस M ग्रुप है. नाउ इफ दिस Cn इज माइनस M ग्रुप, तो ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा बेंजीन से. अब देखो नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर रहा है Cn अपनी तरफ, तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और अगर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो वी विल से दैट दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल और दिस कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल. तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी. तो इसकी थर्ड वाले की C की एसिडिटी इंक्रीजेस. किसकी वजह से हो रहा है ये, माइनस M की वजह से. ओके, तो जितने भी विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे रहेंगे वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, और जितने भी डोनेटिंग ग्रुप्स लगे रहेंगे वो एसिडिटी को कम करते हैं. तो एसिडिटी कब इंक्रीज करेगी, एसिडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट इज अ माइनस M और माइनस I ग्रुप. इंडक्टिव इफेक्ट आई होप यू ऑल नो. तो माइनस M और माइनस I ग्रुप है तो एसिडिटी बढ़ेगी, और उल्टा अगर एसिडिटी डिक्रीज कब होगी, जब प्लस M या प्लस I ग्रुप लगे रहें. ना अब अगर लास्ट वाले देखें तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज अ माइनस आई ग्रुप. इसके पास प्लस M भी होता है बट माइनस I इज डोमिनेटिंग फॉर हेलोजेंस. तो अब अगर चेक करें पहले ABCD में से, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है. एज यू कैन सी सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे C वाला होगा, बिकॉज माइनस M की वजह से इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ पुल हो गए. तो माइनस, तो C सबसे अच्छा एसिड होगा. ओके, C के बाद नेक्स्ट वाला कौन सा होगा. नाउ C के बाद विड्रॉइंग वाला कौन सा है, ये तो न्यूट्रल है, एंड ये वाला तो प्लस आई है, तो और भी अनस्टेबल है. तो दिस इज माइनस आई. तो माइनस M के बाद जो ज्यादा पावरफुल है वो माइनस आई है. तो D विल बी द नेक्स्ट मोर एसिडिक. C सबसे ज्यादा, फिर D, एंड उसके बाद अगर देखें तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाला प्लस आई से पहले आएगा, बिकॉज न्यूट्रल वाला कुछ नहीं कर रहा, जबकि प्लस आई वाला उसको अनस्टेबल बना रहा है. सो उसके बाद आएगा A एंड लास्ट में आएगा B. तो दिस विल बी योर ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ. सो इन दिस वे you will able to solve the questions for acidic strength. नाउ अगर नाउ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे. Let's see the next question. Now this is given, चार molecules हैं. All these are benzoic acid.
बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन अटैच विद COOH, तो ये सब बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो अब इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, H+ को रिलीज करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, ठीक है। फिर यहाँ से H+ जाएगा, यहाँ पे अगेन नेगेटिव, ये जाएगा फिर यहाँ पे नेगेटिव, और ये भी गया तो नेगेटिव। अब जितना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है उतना ही अच्छा वो एसिड होगा। सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले ग्रुप्स चेक करते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट राइट द नेम, द इफेक्ट ऑफ द ग्रुप। तो ये क्या इफेक्ट करेगा, इस नेगेटिव चार्ज के लिए ये पूरा ग्रुप क्या करेगा, दिस OCH3, यू नो दैट OCH3 कहां आता है, OCH3 इज अ +M ग्रुप। सिमिलरली OH अगर देखें तो OH भी +M ग्रुप है। CHO ग्रुप, CHO हमने लास्ट वीडियो में देखा था, CHO इज अ -M ग्रुप, ओके। एंड CH3 ना तो +M है ना तो -M है, बट इट इज अ +I ग्रुप। तो थोड़ा वीक इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस पे डोमिनेट मेसोमेरिक जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है इंडक्टिव से। तो अगर अब मैं इसकी स्टेबिलिटी चेक करूं तो सबसे ज्यादा -M वाला स्टेबल होगा, सो C विल बी द मोस्ट एसिडिक इन दिस। और -M के बाद यहाँ दोनों +M है, तो +M तो बहुत ही इसकी इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तुमने और भी इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। सो -M के बाद सीधा +I पे आ जाएंगे। तो +I वाला ये D है, तो ये थोड़ा वीक इफेक्ट है, थोड़ा अनस्टेबल कम बनाएगा उसको। सो D विल बी द सेकेंड मोस्ट एसिडिक। देन अब A और B में अगर चेक करें तो A जो है OCH3 का जो डोनेटिंग पावर है वो OH से कम है। OCH3 का जो मेसोमेरिक है, +M इफेक्ट है, वो कैसा है, इट्स लेस देन OH ग्रुप, राइट। OH का +M हमने ऑर्डर देखा था, ऐसा क्यों होता है। तो अगर ये OCH3 का डोनेटिंग पावर कम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कम देगा इस वाले बेंजीन को, तो जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, मतलब तुम कह सकते हो बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगा। जबकि +M OH का ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा फ्लो कर रहे हैं यहाँ से, दैट मीन नेगेटिव चार्ज और भी ज्यादा नेगेटिव हो गया तो अनस्टेबल हो गया। सो A और B में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, जो कम डोनेट कर रहा है, तो इट विल बी A एंड देन इट विल बी B। सो दिस विल बी द ट्रेंड फॉर एसिडिक ऑर्डर। तो इसके लिए हम याद कर सकते हैं इसको कि सबसे अच्छा जो एसिड होता है वो +M वाला होता है, फॉलोड बाय -I, फिर उसके बाद न्यूट्रल वाला ग्रुप, अगर कोई ग्रुप कनेक्ट नहीं है तो न्यूट्रल वाला आएगा, फिर उसके बाद जो आता है वो क्या आता है, +I वाला ग्रुप, एंड सबसे लास्ट +M वाले ग्रुप्स रहेंगे। अगर ये सारे ग्रुप्स कनेक्टेड होंगे तो हम इस ट्रेंड में ऑर्डर को डिसाइड करेंगे, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया है आपको। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस। नाउ दिस इज अ JEE क्वेश्चन, 1997 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें भी उसने क्या कहा है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नाउ यहाँ पे भी क्या करेंगे, सारे के सारे सेम फेनॉल है, तो H+ यहाँ से जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, देन H+ यहाँ से जाएगा नेगेटिव, H+ यहाँ से गया नेगेटिव, एंड यहाँ से H+ गया नेगेटिव। तो ये मैं सब सारे के सारे कॉन्जुगेट बेस बना दिए हैं, ठीक है। अब सबके ऑर्डर्स लिखते हैं, आई मीन सबके इफेक्ट्स लिखते हैं कि कौन कौन सा ग्रुप क्या इफेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, A वाले में तो कोई ग्रुप कनेक्टेड नहीं है, इस नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में सिर्फ बेंजीन है, तो इसको हम मान लेते हैं A इज अ न्यूट्रल ग्रुप, A इज क्या है, न्यूट्रल। इसके बाद अगर B वाले मॉलिक्यूल को देखें तो B वाला कैसा ग्रुप है, इट इज CH3 क्या होता है, +I ग्रुप, तो दिस इज अ +I ग्रुप इज कनेक्टेड। C वाले में देखें तो C वाले में NO2 ग्रुप लगा है। ना ध्यान देना वाली बात यहाँ पे ये है कि NO2 का जो ग्रुप है इट इज कनेक्टेड एट मेटा पोजिशन। और अगर मेसोमेरिक की बात अगर तुमको याद है तो उसमें होता क्या था, जो चार्जेस बनते थे वो या तो ऑर्थो पे आते थे या तो पैरा पोजीशन। इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं और इसको पैरा बोलते हैं। तो यहां पे कोई चार्ज आ नहीं रहा है, तो ये NO2 जो है, NO2 वैसे तो -M ग्रुप है, बट इसका -M शो नहीं होता एट मेटा पोजीशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट मेटा पोजीशन मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं होता, तो सिर्फ एक ही इफेक्ट यहाँ पे शो होगा इसका, NO2 इज ऑल्सो -I ग्रुप। तो C का हम सिर्फ -I कंसिडर करेंगे,
-m नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज ना तो वो ऑर्थो पे लगा है ना तो वो पैरा पे लगा है। मेटा पे जब भी लगेगा तो उसका -i नहीं लेंगे, सॉरी -m नहीं लेंगे, -i लेंगे। इसके बाद लास्ट में देखो डी वाले में ना NO2 यहाँ पे देखो अब पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे डी में -m इफेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर ऑर्डर डिसाइड करें तो सबसे पहले क्या आता है, -m वाला, तो डी विल बी द मोस्ट एसिडिक इन दिस। डी के बाद कौन सा आएगा, डी के बाद -i वाला आएगा, बिकॉज देर इज नो, फिर डी के बाद -i वाला आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा ऑर्डर -m फिर -i फिर न्यूट्रल फिर +i फिर +m। सो यहाँ पे आ जाएगा डी के बाद C, फिर C के बाद देखें, C के बाद ये +i है और ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पहले आएगा बिकॉज वो अनस्टेबल तो नहीं बना रहा एटलीस्ट, बट +i वाला अनस्टेबल बना रहा है, तो A आएगा, उसके बाद B आएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें एसिडिटी के क्वेश्चंस में थोड़ी आसानी होगी इससे। ओके, थैंक यू एवरीवन।